आने की हिम्मत रखती है। ऐसे उदाहरण आज सामान्य समाज में भी हमें देखने को मिल जाते हैं, किंतु पुरुष के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है। वो बच्चों को कैसे पालेगा जो छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, अपनी माँ से पृथक हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये वेद मंत्र बड़ा सुंदर कहता है कि वो क्या इड़े रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते अदिते सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्ने नामानि। यहाँ पर कहा हे नारी, ये तेरे 11 नाम हैं, तेरी संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं को तू सार्थक बना, अनर्थ नाम नहीं बने। इन संज्ञाओं को धारण कर। इड़ा अर्थात तुम प्रशंसनीय गुणों वाले हो। इड़स्तुतो स्तुति के योग्य हो। जिसके अंदर प्रशंसनीय गुण होते हैं वो नारी सदा उसकी स्तुति की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसके प्रशंसनीय गुणों के कारण। और आगे कहा रमते, तुम रमणीय हो, तुम आकृति से कैसी भी हो। वैसे तो प्रभु ने तुझे स्वाभाविक सौंदर्य दिया है, पुनरपि तेरी रमणीयता केवल मात्र तेरी आकृति से नहीं है, तेरे गुण कर्म स्वभाव से तेरी रमणीयता प्रकट होती है। ऐसे उत्तम गुण कर्म स्वभाव को तू बना। और आगे कहा हव्य, तू स्वीकार करने योग्य है, तू पुकारने योग्य है। इसलिए गृहस्थ के अंदर जब गृहस्थ में विवाह में प्रवेश करना होता है तो नारी स्वयं वर्ण करती है, वर का स्वयं वर्ण करती है। तो जब वो वर्ण कर लेती है तब पति उसका स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से तुम स्वीकार करने के योग्य हो, किंतु पहली स्वीकृति तेरी होती है। तो तुम स्वीकार करने के योग्य हो, क्योंकि तेरे बिना घर नहीं होगा। और आगे कहा काम्य, तुम कमनीय हो, कमुकांत हो, अर्थात तुम सबके द्वारा चाहने के योग्य हो। घर के अंदर कहीं तुम माँ के रूप में तुम्हें चाहा जाता है, कहीं पत्नी के रूप में तेरी कामना की जाती है, कहीं पर तेरी कामना दादी के रूप में की जाती है, कहीं नानी के रूप में की जाती है। तेरी कामना प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न संबंधों के साथ करता है। और आगे कहा चंद्रे, तू आह्लाद प्रसन्नता को देने वाली है। मैं माता यहाँ बैठी हैं, अपने पुत्र वधुओं को, अपने पुत्रियों को ये संदेश, ये शिक्षा अवश्य प्रदान करें कि उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता विराजे। आज हमारी मातृशक्ति के चेहरे से प्रसन्नता दूर चली गई। वो आह्लाद देने वाली थी, उसके चेहरे पर जब प्रसन्नता विराजती है तो घर के प्रत्येक व्यक्ति को वो प्रसन्न कर देती है उसके चेहरे पर। इसलिए सोम रूप है आप। यदि पुरुष अग्नि रूप है तो नारी सोम की रूप है। आपको सोम का रूप बतलाया गया है, शांति का प्रतीक है आप। और सोम के अंदर क्या होता है, आह्लाद होता है। चंद्र को देखिए, चंद्रमा सोम है, उसकी शीतल चांदनी में कितनी प्रसन्नता, कितना आह्लाद बनता है। तो आप तो सोम है इस धरती जी, आपके चेहरे पर प्रतिपल प्रसन्नता रहनी चाहिए। तो इसलिए कहा नारी आह्लाद को बनाने वाली है, आह्लाद को देने वाली है। और आगे कहा ज्योति, आप प्रकाशवती हैं, प्रकाश को देने वाली हैं। आप एक पुस्तक पढ़ेंगी वैदिक नारी, पंडित रामनाथ वेदालंकार आर्य जगत के बहुत बड़े वेद के विद्वान हुए हैं, वेद मनीषी हुए हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि हमें पीएचडी करते समय हमने उनके सानिध्य में वेद को पढ़ने का अवसर मिला, वेद को समझने का अवसर मिला। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है वैदिक नारी। यदि प्रत्येक नारी उस ग्रंथ को पढ़ ले तो नारी के स्वरूप को समझ सकती है। तो वहाँ पर वो लिखते हैं उनकी पत्नी का नाम प्रकाशवती था, तो उन्होंने उन्हीं को वो समर्पित किया, अपनी पत्नी को वो ग्रंथ समर्पित किया है। उन्होंने उन हृदय की गहराइयों से अनुभव किया कि मेरे गृहस्थ की सफलता मेरी प्रकाशवती नामनी पत्नी से थी। वो सदा कितने मौन भाव से घर को आह्लादित करती रखती थी। तो ऐसा पति कितना सौभाग्यशाली है जिसको प्रकाशवती पत्नी मिलती है, प्रसन्नता प्रदान करने वाली पत्नी मिलती है। और आगे कहा वो क्या है अदिते, वो कभी खंडित नहीं होती। बड़े से बड़ा संकट आए वो पर्वत बन करके खड़ी हो जाती है। वो दृढ़ता की प्रतिमूर्ति है, वो अखंडित है, कभी खंडित नहीं होती। नारी के इस रूप को वीरांगनाओं के रूप में हम देख सकते हैं, इतिहास में देख सकते हैं। और आगे कहा सरस्वती, वो प्रशस्त विज्ञान वाली है। और आगे कहा वो मही, वो कैसी है, पूज्या है, मह पूजाया।
वो पूजनीय है। जहाँ जिस देश के अंदर, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस परिवार में नारी को देवीवत पूजा जाता है, महर्षि दयानंद को देखिए, उन्होंने कितना सुंदर बात कही। यदि पुरुष के नारी के द्वारा पूज्य, पति पूज्य है देवता के समान, तो पति के द्वारा भी नारी देवी के समान पूज्या है। ऋषि ने कितना बड़ा एक सम्मान दिया है नारी को। तो यहाँ पर कहा पूज्या है और बहुश्रुत, विश्रुति, आप बहुश्रुता हैं, आप वेदमयी हैं और बहुश्रुता, प्रसिद्ध है। नारी जिस समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त करके अपने आदर्श स्थापित करती है, वो समाज आदर्श बन जाता है। और आगे कहा अज्ञा, आप अज्ञा हैं, अहिंसनीय हैं। यज्ञ को भी क्या कहा जाता है? अहिंसनीय कहा जाता है। वेद का यज्ञ का एक नाम अग्नि, अर्थात वो हिंसा नहीं की जाती उसमें, वो तो रक्षा कवच है। वेद तो सारे वातावरण का रक्षा कवच है, हमारे अंतःकरण का रक्षा कवच है, जिसमें किसी प्रकार के विकार नहीं आ सकते, जो यज्ञ रूपी रक्षा कवच को जीवन में धारण कर लेता है। तो यहाँ पर कहा नारी भी अज्ञा है, उसको दुख नहीं दिया जा सकता। एक नारी को यदि पुरुष दुख देता है, उसकी आह सारे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को निगल जाती है। इसलिए नारी अज्ञा है। यदि किसी कारण से परिवार में वो दुखी होती है, उसके पास बैठिए, उससे प्रेम पूर्वक उसकी समस्या को समझिए, उसका समाधान कीजिए और उस नारी की प्रसन्नता को भी लौटाइए। नारी अज्ञा है, उसको दुख न मिले। समाज के अंदर, जिस समाज में, जिस परिवार में नारी दुखी होती है, वो परिवार, वो समाज कभी दुख सुखी नहीं हो सकता। इसलिए नारी को कहा वो अज्ञा है। कहते एता ते नामानि, ये तेरे नाम है। 11 नामों की यहाँ पर गणना की गई है। देवेभ्यो मां सुकृतम भूता, कहते हैं दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए, दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए माँ भूता, कहते मेरे सामने नारी के स्वरूप का प्रतिपादन कीजिए। हे नारी